उत्थे कहते भाई मरदाना जी ने जदों ये आश्रम देखा ना, कह लगे बाबा नानक अज बड़ा मजा आना। कहते वो किदा, कहते अज जिथे तुसीं लैके आए हो ना, इत्थे सौण का भी बड़ा मजा आना। तुम तो जिथे मर्जी किते जंगल आ गया उत्थे डेरे ला लेने, तो खूह सुक्का आ गया उत्थे जिन्नियां तुहाडे नाल रातां गुजारियां बड़ी मुसीबत वालियां सी, अज बड़ा मजा आना। क्योंकि इत्थे ते आश्रम बड़ा सोहना ते मखमल वाले गद्दे जे मिलने सन। मैनूं लगदा कहते जो सज्जण आया ना, उन्होंने देख के भाई मरदाना कहते बाबा ये रब का भगत लगता। माला फड़ी अगले ने हाथ में गिट्टिया तक चिट्टा चोला पाया तो मंत्र पढ़ रहा सी कोई, वो तो इदा मूँह के डटन करना कुछ आ रहा है। जो भाई मरदाना ने देखे कहते बाबा रब को पहुंची हुई रूह आ। गुरु नानक साहब कहते हाँ मरदाना ये बड़ा बड़ा भगत है, तां ही को चल के आए आप। जो मरदाने ने भी सज्जन ने भी देखा दोनों भी ये यात्री आ, बड़ी दूरों यात्रा करके आए हैं, पता नहीं कितों आए हैं, हो सकता है इन्होंने को कुछ माल हो, क्योंकि गुरु साहिबा ने जी बाणी उच्चारण करते पोथी भी नाल सी, हो सकता है कपड़ा लीड़ा भी ना रखा हो, गठरी कोल सी, वो मन में जी यात्री है चंगे लगते हैं क्योंकि चेहरे खिड़े हुए थे ना। कहते ये कुछ छोटे मोटे बंदे ने बड़े घर के लगते हैं, चेहरा बड़ा सोहना। गुरु नानक साहब को जो देखता निहाल हो जाता, कहते बड़े घर के लगते हैं, अज माल चंगा बनूगा। कहते आओ भगत की। गुरु नानक साहब ने एक कमरा दिता, बहुत वधिया चादर बसा के दित्तियां होंगी, अपने तरीके नाल जो भी किया होगा। इतिहास में इदा भी आता कि गुरु साहिबा ने प्रसादे तो बाद शराब के प्याले भी भेजे गए कि गुरु साहब पीओ। गुरु साहिबा ने मना कर दिता भी इन्हों की सानू लोड़ नहीं है, मना कर दिता ये नशे की सानू लोड़ नहीं, साढ़े को जो नशा वा जो रब के नाम का वो असीं पीता होया। सज्जन चाहता वा बस प्रसादा पानी पुछया, बड़ी आओ भगत की, बड़ा सत्कार किया, बंदे अपने तैयार कर ले। जदों ये बाबे आ सार सोहण सोहन बस इको काम करना, इन्हों के गले घुट के खोज सुटते हैं गठरियां खोल। कहते उत्थे जी साखी इदा आती है, सज्जन अपने बंदे तैयार करता, इधर गुरु नानक साहब जी अंदर बैठे है, अपने बंदियां को भेजदा घड़ी मुड़ी देखो सुते कि नहीं सुते। जदों बंदे आते हैं गुरु नानक साहब बैठे हैं, जदों बंदे आउण उदों गुरु नानक साहब बैठे। कहते करदे अद्धी रात हो, सज्जन बड़ा तलो मसी विच है कि कदों बाबे सौण, कदों ये सौ जाण, कदों इन्हों अपना काम करिए असीं। कहते करदे अद्धी रात हो गई, नहीं सौंदे। मलक ने जे दरवाजा खोल के देखते तो समाधि ला के बैठे गुरु नानक साहब, घट घट के अंदर भी जानने वाले सज्जन का उधार कर, पता नहीं ना कि मेरा उधार करने वास्ते आए हैं। कहते जो देखा मलक ने जी दरवाजा घड़ी घड़ी खोल के देखते, बाबा ने कहा सौंदा बड़ा गुस्से में आ के ना खिजी में आ के कहता ये घर सोना नहीं रहा। कहते तुम इंज करो, कहते अपने बंदे तैयार कर ले, कहते रस्से ले लो तो डांगा ले लो, बन के डांगा मार 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 लो। कहते रस्से ले ले, रस्सियां ले लिया, कुछ बंदे नाल गुंडे जिहड़े सी वो लै ले, डांगा ले लिया। कहते जो दरवाजा खोलेंगे ना बस देखो कुछ ना, इन्होंने बन लो, मारो डांगा मार के सुट दो खूह दे, इन्हों का माल हड़प दो। पर इतिहास में इदा आता, कहते जो सज्जन अगे अगे तो बंदे पिछे पिछे सारे तुरे आते हैं। अजे मलक ने जी कहते दरवाजा खोलिया वा तो बाबे नानक की एक आवाज़ आई जाती है, क्योंकि बाबा नानक जानता है ना। कहते मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। कहते मरदाना जी ने उच्ची सुर में एक रबाब वजाई तो बाबे नानक ने आ शब्द गाया, पूजन कह चिरकना घोट मकालड़ी मस धोतिया झूठ न पुत्र है, जे सौ धुमा तिस सज्जन से नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े के सन। ये शब्द पढ़िया जा रहा है, गुरु साहब शब्द पढ़ रहे हैं तो सज्जन सुन रहा वा, सज्जन सुन रहा इस शब्द में। इतिहास में आता साखी में सुनदे सज्जन को इंज लगा कि ये तो मेरी गल करी जा रही गुरु नानक साहब जी, ये तो मेरी गल कह रहे हैं। कोठे बड़े पमाड़ियां ते पासों चितदियां ढठियां कंगण आवनी, बिचों सखणियां बग्गा बगे कपड़े। बाबा नानक जी जो गाँदा होगा तो साढ़े वाल इदा थोड़ा गाँदा, हाय हाय
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਮਸੰਨ, ਕੋਈ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾ ਕਹੀਆਂ, ਸਿਮਲ ਰੁਕ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਣ ਦੇਖ ਭੁਲਨ, ਸੇ ਫਲ ਕਾਮਣ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਤਨ ਹਨ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਛ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਔਗਣ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਸੱਜਣ ਬਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ। ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਵਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਡਰ ਗਿਆ ਸੱਜਣ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸੱਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਠੱਗ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ, ਬਲੀ ਕਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਖਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਝਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਤਫਾਕੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜਾ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਬੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਾਬਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਚਲ ਕਹਿਣਾ ਚਿਲਕਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਲਿਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੈਸਾ ਧੋਵਾ ਤੈਸਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝਲ ਕਹਿਣਾ ਤਿਲਕਣਾ ਘੋਟਣ ਕਾਲਣੇ ਮਸ, ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਜੈਸਾ ਧੋਵਾ ਤੈਸਾ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਬਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੱਜਣ ਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਤੇਰੇ ਗੁਣ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਚਿੱਤਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਢੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਕਣੀ ਸੀ ਢੱਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸੱਕਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਬਗਲੇ ਵਾਂਗ। ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਜੀਆਂ ਕਾਰਨੇ ਬੱਗੀ ਨਰਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਾ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਤਾੜ ਲਾਈ ਮੱਛੀ ਤੇ, ਤਾੜ ਲਾਈ ਡੱਡੂ ਤੇ, ਤਾੜ ਲਾਈ ਗਡੋਇਆਂ ਤੇ, ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਲੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾੜ ਕਿੱਧਰ ਲਾਈ, ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬਸ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਸੰਗਣਾ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬਸ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਸ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਬੰਝ ਵਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਚ ਬਸ ਉਹ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ। ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਜ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਖਾਵਣੇ ਬੱਗੇ ਨਾਲ ਕੇ ਜਨ, ਸਿਮਲ ਰੂਪ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੌੜੇ ਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਮਲ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਏ ਬੜੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ, ਚਲੀਏ ਖਾਈਏ ਦੇਖੀਏ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਭੁਲਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏ ਦਾ ਅੱਤ ਨੀਰ ਦਾ ਮੁੱਝ, ਕੋਈ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ। ਆਸ ਬੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਰਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਬਈਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਜਨ ਦੇਖ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਫਲ ਉਹ ਪੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਥੂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅੰਦਰੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਰਹਾ ਹੋ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਵਾਂ ਭਾਰ ਬੜਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਚੜਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਲੇ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ, ਬਾਟ ਡੂੰਗੀ ਹੈ ਬਾਟ ਗਹਿਰੀ ਆ, ਰਸਤਾ ਪਹਾੜੀ ਆ, ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਡੂੰਗਰ ਬਾਟ ਬਹੁਤ, ਅੱਖੀ ਲੋੜੀ ਨਾ ਲਹਾ ਹਉ ਚੜ ਲੰਗਾ ਕਿਤ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਗਾੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਨਾ ਪੜੀ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਆਣ ਪੰਡਿਤ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਲ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਸਕੇ ਜਿੱਤ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਭੋਗਦਾ ਵਾ, ਅੰਨੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਗਰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਿਤ ਕੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ, ਵੱਧਾ ਛੁੱਟੀ ਜੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟਿਕਾਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬੇਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਪਾਏ ਸਪਾਏ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜ ਕੇ ਗੁਰਭਾਂਤੀ ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ, ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪਿਛਲੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੋ ਮਾਰਗ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਿਆਣਪ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੱਕੜ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ।
अमुल बख्शीश, कोई बख्शिश अमुल्क है, बख्शिश का जो निशान है वो भी अमुल्क है। अमुल बख्शीश, अमुल निशान, अमुल करम, अमुल फरमान, वह हुक्म करना है, हुक्म वो भी अमुल्क है, वह जो फरमान है वो भी अमुल्क है। अमुलो मुल आख्या न जाए, वो कितना अमुल्क है, नहीं आख्या जाता, नहीं कहा जाता। आख आख रहे जी बुलाए, जेडे कहते हैं रब बारे, कहते रब में सुत जोड़ के बैठे हैं, आख आख कह रहे हैं, मेरी लिव लगी हुई परमात्मा के नाम, वो परमात्मा का प्यार कर रहे हैं। आखे वेद पाठ पुराण, बड़े बड़े वेद पुराण जिन्हें धार्मिक ग्रंथ है उन्होंने आख रहे हैं, कुछ गल कर रहे परमात्मा की, अकाल पुरख की। आखे पढ़े करे बख्यान, कोई पढ़ के तो कोई बख्यान करके, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇ ਵਿਖਿਆਨ, ਆਖੇ ਬਰਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖ ਰਹੇ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਈ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, कई ਗੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ गा रहे हैं वो परमात्मा, उस गोविंद, उस अकाल पुरख। आखे ईश्वर आखे सिद्ध, शिव जी भी कह रहे हैं, एक नहीं ना कहते कई आ, वो कला नहीं गा, एक सिर पे एक फिर गए, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी हैं, लेक है, एक थोड़ा वा, वो कई आ, वो कई जेड़े कई जा रहे बस, वो कह रहे हैं सारे। आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे कीते कीते बुद्ध, कहते कई बुद्ध परमात्मा बुद्ध बन गए, कई वो भी कह रहे हैं उस परमात्मा। आखे दानव आखे देव, आखे सुर नर मुन जन से, दानव बने राक्षस जिन्होंने कहा जाता वो भी कह रहे हैं। आखे देव देवते वो भी कह रहे हैं, वो भी कही जा रहे हैं। आखे सुर नर मुन जन सेव, कौन कौन कह रहे हैं जी? देवतियां के देवते वो भी कह रहे हैं। कई कई मोनी मुन जन जिहड़े मोनी बन गए, कई सेवक बन गए परमात्मा के, वो सारे परमात्मा को कह रहे हैं। कोई देवते कह रहे हैं, वो मोनी कह रहे हैं, वो सेवक बन के कह रहे हैं, कह वो परमात्मा को रहे हैं। आखे सुर नर मुन जन सेव कीते, आखे आखण पाए, कहते कई है जिहड़े आख रहे हैं परमात्मा, आख आख के आख रहेगा पर उसका अंत नहीं पा सकता। आखी जा रहे हैं पर आख आख के कोई अंत नहीं कर पा सकता, क्योंकि वो बेअंत है। कहते कह उठ उठ जाए, कई कई कह के उठ के मैंने संसार को चल गए, कई कह आ रहे हैं, कई कह के चल गए। आप हम देखते हैं संसार में कि किन्ने लोग आए, बड़ा कुछ कह रहा वाले चल गए, और नवे आ गए। इतने तो घाटा थोड़ा, किन्ने प्रचारक किन्ने किन्ने बढ़िया बढ़िया प्रचारक आए, बड़ा कुछ क्या चल गए, फिर आ गए, होर आ गए। ਉਹਦੇ संसार के जी बड़ी सृष्टि में कोई घाटा नहीं आ। कहते कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे, कहते जिन्ने ने क्या होना परमात्मा को, इन्ने रब होर पैदा कर दे, एते कीते होर करे, जिन्होंने ने क्या इन्हें होर परमात्मा पैदा कर दे, ताया कर सके के कहते फिर भी नहीं आख्या जा सकता, फिर भी उस परमात्मा को आख्या नहीं जा सकता। जे बड़ भावे ते बड़ होए, क्योंकि जिदा परमात्मा को जीवन मैंने जिदा चंगा लगता वा, तेवड़ होए वो उदा बड़ा आपे होर हो जाता। क्योंकि जे आप किसी ने पालिया कि सृष्टि इन्नी है, तो जो देखिया तो देखा तो होर वड्डी हो गई। जीवन भाव है वो जिदा उन्होंने चंगा लगता वा। जे कोई कहे कि रब इन्ना वा, जिदा ईसाई मत दियाँ ते असलाम मत दियाँ, उन्होंने किताबां कहदियां वा कि दुनिया के केवल 18,000 आलम, पर गुरु नानक साहब कहते हैं उन्होंने गिनती नहीं हो सकती, हज़ारां की नहीं, लखां करोड़ों विचों नहीं गा तुसीं गिन सकते, क्योंकि जिन्ना कहना वो तो होर वड्डा हो जाता है। जे बड़ पावे ते बड़ होए, नानक जाने सच्चा सो, हे नानक वो जिहड़ा सदीवी परमात्मा जिहड़ा सच्चा वा जाने ना, आप ही सारा कुछ जानता वा। नानक जाने सच्चा सुन, जे गुआ की बोल बिगाड़,
जे कोई सिर फिरिया कहते कि मैं जान लिया कि मैं कह लगा ना अपना सुन लियो जो मैं कह लगा यो ही सच है। कह लगे जे को आखे बोल बिगड़ बड़बोला कोई आके कह दे कि मेरी गल सुनियो जी मैं कहती यो ही सच्चाई है यो ही अंत सच है। सतगुरु कहते फिर की होगा ता लिखिए सिर गावारा गावार कहते मूर्खा का मूर्ख होगा वो पागलों का पागल होगा जेड़ा ये कहोगा कि मेरी गल सुन लो जो मैं कहता यो ही सच है ये नहीं सच है क्योंकि वो अंति कोई नहीं उन्हें सच थोड़ा कोई दस सकता ताई तो मैं एक दिन गल की सी साढ़े सारे प्रचार करनों कथा वास्ता ये गल कहनी चाहिए। आप भी कई बार कहते कि गुरु साहब इदा कहते सानू ये कहना चाहिए मैं इदा कहना मैंने इदा समझ आई है मैं आ शब्द पढ़िया तो भाई मैंने इदा समझ आई है तो तुम पढ़ो हो सकता तुम बहुत तरीके समझ आओ क्योंकि गुरबाणी कथा बड़ा समुद्र हो सकता कि समझना इसी करके सतगुरु कहते आप बाणी पढ़ो आप बाणी सुनो विचार करो ताकि जीवन सोना बने। गुरु कृपा करे सतगुरु की पावन पौड़ी की विचारा करते हैं कोई अग्रंथ को लाने सतगुरु माफी बख्शिश कर अगे सतगुरु समाप्त बख्शिश कर जी आओ इतने फतेह बुलाते हैं अगलियां पौड़ियां कल अगे फिर आप सतगुरु करेंगे थोड़ा टाइम ऊपर हो गया माफी दो। सो गुरु कृपा करे सारिਆਂ ਦਾ बैठना गुरु चरणों में सफल होवे पढ़िया सुनिया गाया विचारिया गुरु साहब साड़ी झोली के विच पाउण जी। सो आओ इत्थे फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उत्थे कहंदे भाई मरदाना जी ने जदों ये आश्रम देखिया ना कहण लगे बाबा नानक अज बड़ा मजा आया कहंदे वो किदां कहंदे अज जिथे तुसीं लैके आए हो ना इत्थे सौण दा भी बड़ा मजा आउणा तूं जिथे मर्जी किते जंगल आ गया उत्थे डेरे लाने ने ते खूह सुक्का आ गया उत्थे जिन्नियां तुहाडे नाल रातां गुजारियां बड़ी मुसीबत वालियां सी अज बड़ा मजा आउणा क्योंकि इत्थे ते आश्रम बड़ा सोहना ते मखमली गद्दे जे मिलदे सन। मैनूं लगदा कहंदे जदों सज्जण आया ना ਉਹਨੂੰ देख के भाई मरदाना कहते बाबा ये तो रब का भगत लगता माला फड़ी अगले ने हाथ में गिट्टिया तक चिट्टा चोला पाया तो मंत्र पढ़ रहा सी कोई वो तो इदा मूँह के डटन करना कुछ आ रहा है। जदों भाई मरदाना ने देखे कहते बाबा रब नूं पहुंची हुई रूह आ। गुरु नानक साहब कहते हाँ मरदाना ये बड़ा बड़ा भगत है तां ही तेरे को चल के आए आप। जदों मरदाने ने भी सज्जन ने भी देखा दोनों कि ये यात्री आ बड़ी दूरों यात्रा करके आए हैं पता नहीं कितों आए हैं हो सकता है इन्होंने को कुछ माल हो क्योंकि गुरु साहिबा ने जी बाणी उच्चारण करते पोथी भी नाल सी हो सकता है कपड़ा लीड़ा भी ना रखा हो गठरी कोल सी वो मन में जी यात्री आ चंगे लगते हैं क्योंकि चेहरे खिड़े हुए थे ना कहते ये कुछ छोटे मोटे बंदे ने बड़े घर के लगते हैं चेहरा बड़ा सोहना। गुरु नानक साहब ने तो जो देखता निहाल हो जाता कहते बड़े घर के लगते हैं अज माल चंगा बनूगा। कहते आओ भगत की गुरु नानक साहब ने एक कमरा दिता बहुत वधिया चादर वसा के दित्तियां होंगी अपने तरीके नाल जो भी किया होगा। इतिहास में इदा भी होंदा कि गुरु साहिबां नूं प्रसादे तो बाद शराब के प्याले भी भेजे गए कि गुरु साहिब पीओ। गुरु साहिबां ने मना कर दिता कि इन्हां दी सानूं लोड़ नहीं है मना कर दिता ये नशे की सानूं लोड़ नहीं साडे कोल जिहड़ा नशा वा जिहड़ा रब के नाम का वो असीं पीता होया। सज्जन चाहुंदा वा बस प्रसादा पानी पुछया बड़ी आओ भगत की बड़ा सत्कार किया बंदे अपने तैयार कर ले जदों ये बाबे आ साध आ सोड़ सौन बस इको काम करना इन्हां दे गले घुट के खोज सुटो ते गठरियां खोल कहते उत्थे जी साखी इदा आती है सज्जन अपने बंदे तैयार करता इधर गुरु नानक साहब जी अंदर बैठे है अपने बंदियां भेजदा घड़ी मुड़ी देखो सुते कि नहीं सुते। जदों बंदे आते हैं गुरु नानक साहब बैठे है जदों बंदे आउण उदों गुरु नानक साहब बैठे कहते करदे अद्धी रात हो सज्जन बड़ा तलो मसी विच है कि कदों बाबे सौण कदों सौ जाण कदों इन्हों अपना काम करिए असीं कहते करदे अद्धी रात हो गई नहीं सौंदे। मलिक ने जे दरवाजा खोल के देखते तो समाधि ला के बैठे गुरु नानक साहब कट कट के अंदर की जानने वाले हैं सज्जन का उधार कर पता नहीं ना कि मेरा उधार करने वास्ते आए हैं। कहते जो देखा मलिक ने जे दरवाजा घड़ी घड़ी खोल के देखते बाबा ने का सौंदा बड़ा गुस्से में आ के ना खिजी में आ के कहता ये घर सोना नहीं रहा
कहते तुसीं इंज करो, कहते अपने बंदे तैयार करने, कहते रस्से ले लो तो डांगा ले लो, बन के डांगा मार 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 लो। कहते रस्से ले ले, रस्सियां ले लिया, कुछ बंदे नाल गुंडे जिहड़े सी वो लै ले, डांगा ले लिया। कहते जो दरवाजा खोलांगे ना बस देखो कुछ ना, इन्होंने बन लो, मारो डांगा मार के सुट दो खूह दे विच, इन्हां दा माल हड़पदा। पर इतिहास में इदां आउंदा, कहते जो सज्जण अगे अगे ते बंदे पिछे पिछे सारे तुरे आउंदे आ। अजे मलकड़े जी कहते दरवाजा खोलिया तो बाबे नानक की एक आवाज़ आई जाती है, क्योंकि बाबा नानक जानता है ना, कहते मरदानिया रबाब वजा बाणी आई है। कहते मरदाना जी ने उच्ची सुर में एक रबाब वजाई तो बाबे नानक ने आ शब्द गाया, पूजन कह चिरकना घुट मकालड़ी मस धोतिया झूठ न उतरै, जे सौ धुमा तिस सज्जण से नाल मैं, चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े के सन। ये शब्द पढ़िया जा रहा है, गुरु साहब शब्द पढ़ रहे हैं तो सज्जन सुन रहा वा, सज्जन सुन रहा इस शब्द में। इतिहास में आउंदा साखी में सुनदिया सुनदिया सज्जन को इंज लगा कि ये तो मेरी गल करी जा रही गुरु नानक साहब ने, ये तो मेरी गल कह रहे हैं। कोठे बड़े पमाड़ियां ते पासों चितदियां ढठियां कंगण आवनी, विचों सखणियां बग्गा बगे कपड़े। बाबा नानक जी जो गाँदा होगा तो साढ़े वाल इदा थोड़ा गाँदा होगा। आए हाए जो बाबा नानक गाँदा होना ना तो सुर तो जुड़ जाती सी। सज्जन इंज लगे तो मेरी गल करी जा रहे बाबा नानक साहब। वो तो कहना बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंझ वसन, कोई घुट घुट जियां खावने बगे न कहीं अन्न, सिमल रुक शरीर में मैजन देख भुलन, से फल कामण आवनी ते गुण मैं तन हन। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणपा किश, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुटे जित। कहते जो शब्द पढ़िया गया ना, सज्जण दौड़ के गुरु के चरणों में ले गए। कहते बाबा मेरी गल कर, ये तो गल ही मेरी करती है, मेरे अंदर के अवगुण से सारे बाबा बख्श लै बस तू मैनू जानदा वा। कहते उत्थे बड़िया गल्लां होंदियां, कहते की नाम आ, कहते सज्जण, कहते सज्जणों वाले काम कर, सज्जण बन सच्ची मुच्ची दा। आ जो तू कर रहा वा ना ये तो रब नाल धोखा वा। आ जिहड़ा तू लोकां नूं लुट के लोकां नूं मार के, साखी में इदां भी हुंदा। कहते जो सज्जण दरवाजे में खलो के गुरु का शब्द सुनता, नेत्र बंद होए, उन्होंने इंज लगता जो खूह के विचों सारे मरे बंदे बाहर आए तो कह रहे हुण सज्जण बड़ा पापी है, ये बड़ा जुल्मी है, इनू मारो, इनू खत्म करो। इदां दी आवाज़ां करना में कहते पैंदियां सी। डर गया सज्जण, बाबे नानक का शब्द सुन के जीवन ही बदल गया, गुरु के चरणों से डिग गया, सज्जणों वाले काम कर पाए। सच्ची मुची का सज्जन बन। आ शब्द कितना प्यारा वा, ये सारे वास्ते कल सज्जन ही नहीं गा। अज तो आप इदा कहते आप सारे कहते सज्जन ठग, सारे कहते हैं ना भाई वो ठग के इको शब्द पढ़ के सज्जन बन गया। असं तो गुरु ग्रंथ साहब सारे पढ़ गए। अज तो बड़े कई बार सज्जन ठगण उतार इदा कहना, सज्जन ठगण उतारता, एक बार झाती मारती ना सज्जन ने एक ही शब्द सुनया, जीवन ही बदल लिया पूरा। वो मेरे एको ही शब्द, बली गिरधारी ने एको ही शब्द बदल गया सारा जीवन। असी पढ़ पढ़ के थक गए हैं, असी पाठ लिखा के पढ़ पढ़ के गड्डियां लगदियां, असी बदले ही नहीं। क्यों नहीं बदले? क्योंकि सज्जन को समझ आ गई, ज्ञान आ गया, पता लग गया ये तो मेरे ते लागू होया शब्द। असी किते गुरुद्वारे जो बहने हैं ना, जो कितने औगणा की गल आती है, बंदे का ध्यान दूजे से जाता, वो कभी अपने हाल झाटी नहीं मारी कि मेरी गल हुई है। जेड़े लालच की गल की तो मेरी गल है, जी रिश्वत की गल तो मेरी गल हो रही है, जी बेतफाकी है तो मेरी गल हुई है। कभी नहीं सोचता बंदा कि मेरी हुई है, वो कहता नहीं ये गल मेरे गवांढी की हुई है, क्योंकि मेरा गवांढी बड़ा लालची है, मेरा गवांढी बड़िया चोरियां करता लोगों दियां,
कभी सोचा भी ये मेरी हो रही है। बाबा सज्जन कहना मेरी गल हुई बाबा कि मेरे ते शब्द पूरा हो गया वा। जदों बाबा नानक कहते से कुचल कहना चिलकना कहते भांडा कहेगा कि बड़ा लिस्कदा जो साफ करी राम पर धोतियां जूठ ना उतरे जैसा धोवा तैसा कहते धोई जाओ दी कालक नहीं जाती अंदर। वो देखे ना जो पहला कई के भांडे होंगे जिन्ना मर्जी साफ करी जाओ वो जी स्वाद ही होंगी वो साफ होंगी वो हमेशा ही रहती है। उजल कहना तिलकना घोटन कालनी मस धोते झूठ न उतरे जे सौ धोना तेस सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन कह लगे ही सज्जना इदा के सज्जन बना जिहड़े तेरे नाल चलन जिहड़े तेरे लेखे विच भी पाई बन जिहड़े तेन सुरगुरु कर देन। सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन जिथे तेरा लेखा होवे उथे तेरे नाल खलोते होण तेरे सज्जन तेरे गुण। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितदियां कहते कोठे बड़े सोहने लगते हैं माड़ियां महल माड़ियां लोग चित्रकारी करते हैं बड़िया सोहनिया सोहनिया महल माड़ियां बनदियां कोठे मंडप माड़ियां पासों चितदियां पर कहते जो विच कोई ना रहता होवे जो ढठ जांदियां विचों सकनी सी ढठ गई ढठ जांदियां किते काम नहीं आती। इदां ही साडा जीवन सकने रब दे नाम डिग जांदे किते काम नहीं होंदा किते नहीं काम होंदा बिचों सखणियां मना वो नहीं कम आउंदियां किते बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन कहते कपड़े तो बड़े चिट्टे आ बगले वांग रहिंदा भी किते तीर्थां दे हुण बगला किते रहिंदा होगी तो तीर्थां ते रहिंदा हंसा नाल ही पर जिहड़ा अंदर दा जीवन है वो होर है। बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन वो की करदा कुट कुट जियां करने बग्गी नरदियां वो की करदा चिट्टा वा चिट्टे कपड़े पाए ते ताड़ लाई मच्छी ते ताड़ लाई डड्डू ते ताड़ लाई गडोया ते निकले ते बाहर करना हुण इह धारणा सारी बंदे ते आ बंदे ने चिट्टे कपड़े पाले तो अमर छक लिया ते ताड़ किधर लाई आ जाए कोई हाथ बस आ जाए अज कोई दफ्तर दे विच छोटा थोड़ा संगना आ जाए कोई बस इधर साडा जीवन बस बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन कहते रहिंदे भी तीर्थां ते असीं भी चिट्टे पा के गुरुद्वारे च कोई दरबार साहब कोई हजूर साहब कोई पटना साहब सारे चिट्टे कितां ते अंदर भी सोच बस वो बदलनी पैनी बग्गा बगे कपड़े तीर्थ मंज वसन घुट घुट जियां खागने बगे न के जन सिमल रुख शरीर में मैजन देख भुलन कहते सिमल दे के तोते भी आलन दे दौड़े दवा भुलेखा लग जाता सिमल के फलों देख के आए बड़े मिठे होने चलिए खाइए देखिए सिमल रुख शरीर में मैजन देख भुलन ते वो जिहड़े फल है जिन्होंने गुरबाणी में गुरु नानक साहब जी कहते हैं सिमल रुख सराय दा अत नीर दत मुझ कोई जे आवे आस कर जाए दरसे आस बड़ी लैके आते हैं निराशे होकर चल जाते हैं इदा ही साढ़े नाल हुंदा कई बार सानूं लगदा बंदा बड़ा ही चंगा जो लगे बेईदा निराशा मिलती इदा ही हो रहा निराशा मिलती बंदे को क्योंकि वो मिलता नहीं वो जीवन नहीं मिलता निराशा। इस तरह कहते मैजन देख भला ते फल कम न आवे वो फल वो पत्ते कुछ नहीं काम होंदा क्योंकि फिक्के है वो थू थू करके बेचारे चल जाते अंदर भार उठाया डूंगर बाट बहुत अखी लोड़ी ना रहा हो चढ़ लगा कित कहते मैं अन्ना वां भार बड़ा लग लिया चढ़दा किते पहाड़ ते अखा तो देखदा नहीं भार बहुता लग्या किदा चढ़ना नहीं करदा अंदर भार उठाया डूंगर बाट बहुत बाट डूंगी है बाट गहरी है रस्ता पहाड़ी है भार सिर ते लद्या अखा तो देखदा नहीं किदा जावांगे नहीं कर सकते डूंगर बाट बहुत अखी लोड़ी ना नहा हौ चढ़ लंगा कित अखा नाल कुछ नहीं देखदा किदा जाऊंगा मैं बस ये भी साडे ते कितना भार लग्या अध्यात्मक तौर पर कुछ गाड़ी पता नहीं जाना कहना रस्ता ना पड़ी गया बस चाकरियां चंगाइयां अमर सियाण पंडित नानक नाम समाल तू बंदा सके चित
कह लगे तेरिया संसार के विच वसदियां तेरिया चलाइयां चाकरियां तेरिया सियाणपां जिहड़े तूं घोटदा वा अंधी काम आदियां चाकरियां चंगियाइयां अबर सियाणपां कित की कर कहते नानक नाम संभाल कहते नानक रब दे नाम की संभाल कर बद्धा छुट्टी जे तो कहते बंदियां होर छुट जाएगा रब के नाम दे नाल परमात्मा के नाम सज्जन गुरु के ये शब्द जो पढ़ता कहते बाबा ये शब्द ही मेरे को पूरा ढकाता ये मेरी गल करके तुम कहते फिर मैं सज्जन बन जा कहते अगे तो छड्डदे आ बेकारी बेकारी काम तो जोड़ा बंदा छड्ड दिंदा तोबा कर लैंदा जिन्होंने गुरु अर्जन देव साहब जी इदां भी कहते जैसा बालक पाए सपाए लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़के भांति बहुड़ पिता गल लावे वो कहता पिछले अवगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे जो समझ आ जाती है कहते हम बाबा बख्श लै पिछले बख्श लै अगे दस को मार्ग गुरु की सिक्ख्या लैके कहते वो सज्जन जिहड़ा लोकां नूं लुटदा सी ना इतिहास में कहते प्रचार करन लग पिया सिक्खी वो लोकां नूं गल दस्सण लग पिया सियाणप दी वो लोकां नूं सिक्ख्या देण लग पिया वो लोकां नूं सिद्धांत देण लग पिया धन गुरु नानक साहब जी अज की पौड़ी में कृपा करते हैं कि परमात्मा के गुण बड़े अमोलक है जे जिंदगी के विच आ जाए जिंदगी सवल जाती है जिंदगी सोहनी बन जाती है ओदा धर्म ओदा कानून अमुल है उसकी कचहरी अमुल है उसका तक्कड़ अमुल है उन्हें तोलण वाला जोड़ा अमुल है अमुल बख्शीश उसकी बख्शिश अमोलक है बख्शिश का जोड़ा निशान वो भी अमोलक है अमुल बख्शीश अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फरमान उसका हुक्म करना है हुक्म वो भी अमुलक है उसका जो फरमान है वो भी अमुलक है अमुलो मुल आख्या न जाए वो कितना अमोलक है हन्नी आख्या जाता नहीं कहा जाता आख आख रहे ली बुलाए जेडे कहते हैं रब बारे कहते रब में सुत जोड़ के बैठे हैं आख आख कह रहे हैं उन्हें लिव लगी हुई परमात्मा के वो परमात्मा का प्यार कर रहे हैं आखे वेद पाठ पुराण बड़े बड़े वेद पुराण जिन्हें भी धार्मिक ग्रंथ है उन्होंने आख रहे हैं कुछ गल कर रहे हैं परमात्मा की अकाल पुरख की आखे पढ़े करे बख्यान कोई पढ़ के तो कोई बख्यान करके ਉਹਦੀ गल हो रही ना कोई पढ़ के दस रहा वा कोई बख्यान करके दस रहा वा कोई किसी तरीके नाल दस रहा दसिया नहीं गल जाता आखे पढ़े करे बख्यान आखे ब्रह्मे आखे इंद्र कहते कई ब्रह्मे आख रहे कई इंद्र कह रहे कई ब्रह्मे आ वो भी कही जा रहे परमात्मा कई इंद्र आ वो भी परमात्मा कही जा रहे आखे गोपी तय गोबिंद कई गोपियां जिहड़ियां गा रही हैं वो परमात्मा उस गोबिंद उस अकाल पुरख आखे ईश्वर आखे सिद्ध शिव जी भी कह रहे हैं एक नहीं ना कहते कई आ वो कला नहीं एक सिर पे एक फिर गए रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी हैं एक है एक थोड़ा वा तो कई आ तो कई जेड़े कई जा रहे बस तो कह रहे हैं सारे आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे कीते कीते बुद्ध कहते कई बुद्ध महात्मा बुद्ध वर्गे कई वो भी कह रहे हैं उस परमात्मा आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मन जन से दान बड़े राक्षस जिन्होंने कहा जाता वो भी कह रहे हैं आखे देव देवते वो भी कह रहे हैं वो भी कही जा रहे हैं आखे सुर नर मन जन सेव कौन कौन कह रहे हैं जी देवतियां के देवते वो भी कह रहे हैं कई कई मोनी मुन जन जिहड़े मोनी बन गए कई सेवक बन गए परमात्मा के वो सारे परमात्मा को कह रहे हैं कोई देवते कह रहे हैं कोई मोनी कह रहे हैं कोई सेवक बन के कह रहे हैं कह कोई परमात्मा को रहे हैं आखे सुर नर मन जन सेव कीते आखे आखण पाए कहते कई है जिहड़े आख रहे हैं परमात्मा आख आख के आख रहेगा पर ਉਹਦਾ अंत नहीं पा सकता आखी जा रहे हैं पर आख आख के कोई अंत नहीं कर पा सकता क्योंकि वो बेअंत है कहते कह उठ उठ जाए कई कई कह के उठ के मैंने संसार तो चल गए कई कह आ रहे हैं कई कह के चल गए आप हम देखते हैं संसार में कि किन्ने लोग आए बड़ा कुछ कह रहा हमारे चल गए और नवे आ गए इतनी तो घाटा थोड़ा
किन्ने प्रचारक किन्ने किन्ने वधिया वधिया प्रचारक आए, बड़ा कुछ क्या चल गए, फिर आ गए, होर आ गए। ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆ। केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे। कहते जिन्निया ने क्या होना परमात्मा को इन्ने रब होर पैदा कर दे, एते कीते होर करे। जिन्निया ने क्या इन्ने होर परमात्मा पैदा कर दे, ताया कर सके के कहते फिर भी इन्हें आख्या जा सकता, फिर भी उस परमात्मा को आख्या नहीं जा सकता। जे वड़ भावे ते वड़ होए, क्योंकि जिदा परमात्मा को जीवन मैंने जिदा चंगा लगता वा, तेवड़ होए उदा वड्डा आपे होर हो जाता वा। क्योंकि जे आप किसी ने पालिया कि सृष्टि इन्नी है, तो जो देखा तो देखा कि होर वड्डी हो गई। जीवन भावे वो जिदा उन्होंने चंगा लगता वा। जे कोई कहे कि रब इन्ना वा, जिदा ईसाई मत दियाँ ते असलाम मत दियाँ, उन्होंने किताबां कहिंदियां वा कि दुनिया दे विच केवल 18,000 आलम, पर गुरु नानक साहब कहते हैं उन्होंने गिनती नहीं हो सकती, हज़ारां दी नहीं लखां करोड़ां विच नहीं गा तुसीं गिन सकदे, क्योंकि जिन्ना कहना वो तो होर वड्डा हो जाता उन्हें। जे वड़ पावे ते वड़ होए, नानक जाने सच्चा सो। हे नानक वो जिहड़ा सदीवी परमात्मा जिहड़ा सच्चा वा जाने ना आप ही सारा कुछ जानता वा। नानक जाने साचा सुगल, जे गुआ की बोल बिगाड़। जे कोई सिर फिरिया कहने कि मैं जान लिया, तो मैं कह लगा ना आप बारे सुन लियो, जो मैं कह लगा यो ही सच है। कह लगे जे को आखे बोल बिगाड़, बड़बोला कोई आके कह दे कि मेरी गल सुनियो, जी मैं कहती यो ही सच्चाई है, यो ही अंत सच है। सतगुरु कहते फिर की होगा, ता लिखिए सिर गावारा गावार, कहते मूर्खा का मूर्ख होगा, वो पागलों का पागल होगा, जेड़ा ये कहोगा कि मेरी गल सुन लो, जो मैं कहता यो ही सच है, ये नहीं सच है। क्योंकि वो अंति कोई नहीं, उन्हें सच थोड़ा कोई दस सकता। ताई तो मैं एक गल की साढ़े सारे प्रचारकों मूँह कथा वास्ता ये गल करनी चाहिए। आप भी कई बार कहते कि गुरु साहब इदा कहते, सानू ये कहना चाहिए मैं इदा कहना वा, मैनू इदा समझ आई है, मैं आ शब्द पढ़िया तो भाई मैनू इदा समझ आई है, तो तुसीं पढ़ो, हो सकता तुहानू बहुत तरीके नाल समझ आओ, क्योंकि जो बाणी कथा बड़ा समुंदर है, हो सकता किन किदा समझना। इसी करके सतगुरु कहते आप बाणी पढ़ो, आप बाणी सुनो, विचार करो, ताकि जीवन सोहना बने। गुरु कृपा करे सतगुरु की पावन पौड़ी की विचारा करते हैं कोई बेअंत भुलां ने सतगुरु माफ़ी बख्शिश कर, अगे सतगुरु समाप्त बख्शिश कर। आओ इतने फतेह बुलाते हैं, अगलियां पौड़ियां कल अगे फिर आप सतगुरु करेंगे, थोड़ा टाइम ऊपर हो गया, माफ़ी दो। सो गुरु कृपा करे सारे का बैठना गुरु चरणों में सफल होवे, पढ़िया सुनिया गाया विचारिया गुरु साहब साडी झोली दे विच पाउण। सो आओ इत्थे फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।